कभी सोचा है कि एक भविष्यवाणी, सिर्फ कुछ शब्द, एक ताकतवर राजा को कैसे पागलपन की हद तक पहुंचा सकते हैं? बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। यही वो शब्द थे, यही वो भविष्यवाणी थी जो जालिम राजा कंस के कानों में हर पल गूंज रही थी। और इसी एक लाइन ने आने वाले इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। और इस एक वाक्य का असर क्या हुआ? पूरा मथुरा डर और आतंक के एक लंबे काले साए में चला गया। और इस डर का सेंटर खुद राजा कंस। तो डर के मारे बौखलाए हुए कंस ने क्या किया? उसने सबसे पहला और सबसे क्रूर कदम उठाया। भविष्यवाणी का जो सोर्स था, मतलब अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को, उसने सीधा कालकोठरी में बंद कर दिया। और ये डर, समझिए, एक ऐसे पागलपन में बदला जिसकी कोई हद नहीं थी। कंस ने एक एक करके देवकी की 6 संतानों को जैसे ही वो पैदा हुई मार डाला। सोचिए जरा, उसका पूरा राजपाट अब सिर्फ शक और वहम पर चल रहा था। धरती पर जुल्म इतना बढ़ चुका था कि अब एक दैवीय शक्ति का आना जरूरी हो गया था। तो एक तरफ मथुरा में जुल्म का अंधेरा गहरा होता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ऊपर देवलोक में इस दिव्य शतरंज की बिसात पर एक जबरदस्त जवाबी चाल की तैयारी चल रही थी। और ये चाल कौन चल रहा था? खुद ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को आवाज दी, एक ऐसी शक्ति जो हकीकत को भी मोड़ सकती थी, और वो थी योग माया। और ये जो मिशन था ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। योग माया का काम सिर्फ एक बच्चे को बचाना नहीं था, नहीं, ये एक मल्टी लेयर्ड प्लान था। सबसे पहले देवकी के 7वें गर्भ को बड़ी चालाकी से सुरक्षित गोकुल पहुंचाना था, फिर खुद यशोदा के गर्भ में प्रवेश करना था, और आखिर में उस अदला बदली को मुमकिन बनाना था जो कंस के हर एक मंसूबे पर पानी फेर देती। तो सवाल उठता है, ये योग माया है कौन? देखिए, वो सिर्फ कोई देवी नहीं है, वो मूल शक्ति है जो इस पूरी दुनिया का, इस सृष्टि का इल्यूजन रचती हैं। मतलब वो शक्ति जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती थी, और इस पूरे चमत्कारी प्लान की डायरेक्टर वही थी। और उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धरती पर उन्हें कितने ही शक्तिशाली नामों से पूजा जाना था। दुर्गा, काली, नारायणी, वैष्णवी, हर नाम उनकी जबरदस्त शक्ति का एक प्रतीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है, एक ऐसे कॉस्मिक लेवल पर पहुंचती है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। एक ही वक्त पर 3 दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी कर रही थीं। ये अपने आप में एक कमाल की घटना थी, है ना? मथुरा की जेल में उद्धारकर्ता कृष्ण, गोकुल में उनके रक्षक बड़े भाई बलराम, और उन्हीं के साथ वो दिव्य शक्ति जो ये सब मुमकिन बना रही थी, योग माया। तीनों एक साथ धरती पर आ रहे थे। उस समय के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी ये महसूस किया। उन्होंने कहा कि ये लम्हा इतना पवित्र है, इतना खास है कि आज हमारी पृथ्वी धन्य हो गई है। अगर दूसरे ग्रहों से भी कोई हमारी धरती को देखेगा तो उसे इसके चारों तरफ एक डिवाइन लाइट, एक दिव्य आभा दिखाई देगी। और इस एक दिव्य घटना ने एक ही समय पर पृथ्वी पर 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया बना दी। और ये 2 दुनिया थीं, मथुरा और गोकुल की। एक तरफ कंस की जेल में डर था, मौत का इंतजार था, तो दूसरी तरफ एक गांव में जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। एक तरफ था घुटन भरा अंधेरा, और दूसरी तरफ उम्मीद की खिलखिलाती रोशनी। गोकुल में तो माहौल ही कुछ और था। समझिए जैसे हर दिन दिवाली हो। यशोदा की गोद भराई के लिए पूरा गांव जमा था। चारों तरफ बस खुशियां थीं, नाच गाना था, और वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि उनका ये जश्न एक बहुत बड़ी दिव्य लीला का हिस्सा बन चुका है। और मथुरा में क्या हो रहा था? वहां कंस का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो हर किसी पर शक करता था। उसने खुद को शक और वहम की एक ऐसी जेल में कैद कर लिया था जो देवकी की कालकोठरी से भी ज्यादा खौफनाक थी। उसकी हालत ये हो गई थी कि वो रात में सोते सोते अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने काल का नाम विष्णु ऐसे चिल्लाते हुए जाग जाता था। मतलब उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट है। एक तरफ 3 दिव्य शक्तियों का संगम हो रहा है, और दूसरी तरफ एक अहंकारी राजा है जो टूटकर बिखर रहा है। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या वो भविष्यवाणी पूरी होगी जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया था?